तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य गोवर्धन मठपुरी उनके क्या विचार हैं पृथ्वी को लेके कि क्या पृथ्वी और आकाश स्थिर हैं या घूम रहे हैं जैसा नासा मानता है। तो आखिरकार महाराज जी के क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। ऊर्जा होगी वायु से। आकाश क्या है? आकाश के बिना न वायु है, न जल है, न तेज है। एक बहुत विचित्र बात है, नीचे पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर, ऊपर परम स्थिर आकाश। देखो उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर है और आकाश तो परम स्थिर है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है यह जो वाक्य है वो किस कारण से बोला गया है, यानी कि पृथ्वी को संपूर्ण स्थिर ना बताते हुए अपेक्षाकृत स्थिर बताया है। किसकी अपेक्षा में? जो जल है, जो तेज है और जो वायु है, इन तीनों तत्वों की अपेक्षा में पृथ्वी को स्थिर बताया गया है। उसका कारण यह है कि जो एक ज्ञानी पुरुष होता है वो ज्ञानी पुरुष कभी भी जिस क्षेत्र में उसने अध्ययन नहीं करा उसको नकारता नहीं है। तो महाराज जी ने भी सुना होगा कि साइंटिस्टों का यह मत है कि धरती तो घूम रही है और गोल है, तो उसको नहीं नकारते हुए, क्योंकि उस क्षेत्र में उन्होंने अध्ययन नहीं करा, तो उसको नहीं नकारते हुए उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि कम से कम इतना तो आप मान ही सकते हो कि उन तीन तत्वों के अपेक्षा में तो पृथ्वी स्थिर है ही, यानी कि जल, वायु और तेज की अपेक्षा में तो पृथ्वी स्थिर है ही, भले ही वो संपूर्ण स्थिर हो या ना हो। क्योंकि नासा वाले तो बोलते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, घूम रही है 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इन्होंने बोला कि कम से कम उनकी अपेक्षा में तो स्थिर है ही, अपेक्षाकृत स्थिर। और आकाश को उन्होंने बोल दिया संपूर्ण स्थिर है, वो तो यानी कि परम स्थिर है। तो अगर आपने मेरे विचार सुने होंगे पृथ्वी को लेके, मैं पहले ही कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि ऊपर तो परम स्थिर आकाश है, वो तो स्वामी जी भी बोल रहे हैं कि परम स्थिर आकाश है। मैंने आपको कई बार बताया कि ऊपर परम स्थिर आकाश क्यों है। उसका कारण यह है कि ऊपर एक सॉलिड डोम है, इमूवेबल फिक्स्ड सॉलिड डोम, एक कटोरी है जो बिल्कुल स्थिर है। इस कारण से आकाश परम स्थिर है। आई बात आपके समझ में? और नीचे तो धरती भी परम स्थिर है, धरती भी कहीं मूव नहीं कर रही। तो शायद से, मुझे तो नासा का पाखंड पता है और उस विषय में मैंने काफ़ी अध्ययन करा, तो मुझे उनका पाखंड पता लगा। लेकिन शायद से महाराज जी ने उतनी आवश्यकता नहीं समझी होगी कि फलाना संस्था क्या बोल रही है, ढिकानी संस्था क्या बोल रही है, वह जानने की। तो उन्होंने बोल दिया, उसको नकारा भी नहीं और बोल दिया कि उनकी अपेक्षाकृत स्थिर है। तो शायद से आपको इन वाक्यों का अर्थ समझ में आ गया होगा कि महाराज जी भी कहीं ना कहीं इसी तरफ संकेत करना चाह रहे हैं कि आकाश तो परम स्थिर है ही, पृथ्वी भी अपेक्षाकृत स्थिर है। और मेरे अनुसार तो पृथ्वी भी परम स्थिर है और आकाश भी परम स्थिर है। बाकी के जो तीन तत्व हैं, यानी कि जल, वायु और तेज, ये उस स्थिरता में, उन नीचे स्थिर और ऊपर स्थिर में बीच में घूमते रहते हैं इधर से उधर। क्योंकि आप समझिए कि जब तक कोई स्थिर नहीं होगी, अगर कोई ग्राउंड उन्हें स्थिर नहीं मिलेगा तो वो मूव किस पे करेंगे। यानी कि जैसे ट्रेन मूव जब ही कर सकती है जब उसकी पटरियाँ बिल्कुल स्थिर हों। अगर पटरियाँ खुद मूव कर रही होंगी तो ट्रेन मूव नहीं कर पाएगी। यानी कि जब तक उन्हें स्थिर पृथ्वी नहीं मिलेगी, उन ऊपर के बाकी तत्वों को, यानी कि जल को, वायु को और तेज को, तो वो मूव नहीं कर सकते। तो इस कारण से पृथ्वी भी स्थिर है और ऊपर आकाश भी स्थिर है। जिन दोनों पटरियों के बीच में बाकी तीनों तत्व जो हैं, उनके वो ग्राउंड उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं जिस ग्राउंड के ऊपर ये मूव कर सकते हैं, यानी कि बाकी तीन तत्व विचरण कर सकते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कोई प्रश्न?